आँखें। आँखें कुदरत का वो नायाब तोहफ़ा हैं जिससे ये खूबसूरत दुनिया तथा अच्छी बुरी सभी चीज़ें देखी जा सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ इन आँखों का ख्याल रखा जाना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आइए बात करते हैं देहरादून के एक आई सर्जन डॉक्टर चिराग बहुगुणा से। डॉक्टर बहुगुणा से जानते हैं आँखों की केयर कैसे की जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। दोस्तों, आज मैं हूं डॉक्टर चिराग बहुगुणा के साथ। डॉक्टर बहुगुणा एक आई सर्जन हैं। आइए इनसे इनकी जो क्रियाकलाप हैं, इनका जो आई क्लिनिक है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो क्लिनिक है ये आपने कब ओपन किया? जी, देखिए मैंने क्लिनिक ओपन किया अराउंड मुझे 2 साल होने वाले हैं सितंबर में। जी। तो इससे पहले मैं स्वास्थ्य सेवा सरकारी इसमें था, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में था। तो उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया और मुझे इस सितंबर में 2 साल हो जाएंगे। जी, तो सर अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अब तक का जी बहुत अच्छा रहा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बाकी मैंने सबसे पहले अपना स्कूलिंग मैंने पौड़ीगढ़वाल से स्टार्ट की। जी। 11वीं 12वीं मैंने अमी पब्लिक स्कूल धौलक वहाँ से किया। उसके बाद मैंने गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहाँ से MBBS किया। फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैंने MS ऑफ्थेल्मोलॉजी आई सर्जरी का किया, कोर्स किया। फिर 3 साल मैंने एम्स ऋषिकेश में सीनियर रेसिडेंसी की। जी। उसके बाद मैंने LV प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद में कॉर्निया ऑकुलर सरफेस एंड स्टेम सेल्स में फेलोशिप की। और उसके बाद मैं लगभग 5 साल तक सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहा, जिसमें मैं महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में रहा। जी। उसके बाद फिर मैंने अपना ये क्लिनिक ओपन किया। ओके। सर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पर्टिकुलर किस एज ग्रुप के होते हैं? देखिए मेरे पास हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। जैसे हर शनिवार को हमारी स्क्विंट OPD होती है, जिसमें बहंगापन के बच्चे स्पेशली आते हैं हमारे पास। बाकी आंखों में हर टाइप के बच्चे आते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। आपको पता ही है मोतियाबिंद बहुत बूढ़े लोगों को होता है, तो ऐसे कोई एज ग्रुप नहीं है, हर एज का व्यक्ति हमारे पास आता है। जी सर, मोतियाबिंद का आपने जिक्र किया, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, मोतियाबिंद होता क्या है? देखिए आँखों की जैसे हमारी संरचना है, हमारे आँख में एक नेचुरल लेंस होता है। जैसे अगर हम इस छोटा सा यहाँ पे हमारा एक मॉडल है, उसको देखें अगर, तो इसमें हम पाएंगे कि ये इसमें तो एक लेंस दिखाया हुआ है। तो नेचुरल आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है। जब उसकी पारदर्शिता घटती चली जाती है तो वो लेंस ऐसा ओपेक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ये सफ़ेद मोतिया हो गया, ठीक है। तो सफ़ेद मोतिया हमारे आँख का जो नेचुरल लेंस है, उसकी जब पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है तो उसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ओके जी। और सर काला मोतिया? देखिए काला मोतिया हमारी जो आँख की नस होती है, जो कि यहाँ पे दर्शाई गई है, वो आँख के पीछे होती है। जी। इस नस में जब आँखों में प्रेशर बढ़ने लगता है तो हमारी आँख की नस की जो ब्लड सप्लाई है वो कम होने लगती है। तो धीरे धीरे जो हमारी आँख की नसें हैं वो ख़राब होने लगती हैं, जो नर्व फाइबर जिसे हम कहते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो आँख का दबाव बढ़ने से, तो इसको हम काला मोतिया कहते हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रेशर, एक और ऐसा काला मोतिया होता है जिसे कि नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें कि आँख का प्रेशर नॉर्मल भी है, फिर भी आँख की नसें ख़राब होती जा रही हैं। और काला मोतिया इतनी भयंकर बीमारी है कि इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है, कि इसमें धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते इंसान को, पर धीरे धीरे जब आदमी को पता लगता है, बाद में पता लगता है अंत में कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 40 साल होते ही हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हमें अपनी आँखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। या घर में हमें किसी की हिस्ट्री हो, या मदर फादर को काला मोतिया की हिस्ट्री हो, या हमारी आँख में एक से ज़्यादा बार ऑपरेशन हो गए हों, या हम कोई स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन कर रहे हों किसी और बीमारी के लिए, जैसे आर्थराइटिस है, या कोविड में भी लोगों ने लंबे समय स्टेरॉइड खाई है, या बार बार चोट लगी हो आँख में, तो ऐसे लोगों को शुगर है या BP है, 40 साल से हम ऊपर हैं, तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष चेकअप कराना चाहिए। और काला मोतिया के लिए दवाई डलवा के अपनी आँखों की जांच जरूर करानी चाहिए। जी सर, जैसे सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, इनका जो ट्रीटमेंट है, इसका प्रोसेस क्या है? क्या ऑपरेशन नेसेसरी है? देखिए सफ़ेद मोतिया में तो जब आदमी को दिखाई देना बहुत कम हो जाता है, या डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको दिक्कत आने लगती है, तब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता। जी। और काला मोतिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन कराना ही पड़े। तो सबसे पहले मेडिकल थेरेपी, आँखों की दवाइयों से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आँखों की दवाइयों से स्टार्ट कर दी और उसका प्रेशर
नियंत्रित हो जाता है और भी चेंजेस हैं जो बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो हम जी। आई ड्रॉप से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं काला मोतिया को। ओके। सर आपके डेली शेड्यूल के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या होता है जनरली? जी देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी उठ पाऊँ, पर सर्दियों में तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। सुबह उठता हूँ मैं और नित्य व्यायाम करता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ जी। और 9 बजे करीबन अपना फिर क्लिनिक ओपन करता हूँ मैं, और फिर हमारे रजिस्ट्रेशन क्लिनिक ओपीडी का रजिस्ट्रेशन रहते हैं। जी। और काफ़ी लोग मेरे पहाड़ों से भी आते हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी से। तो मैं चाहता हूँ उन्हें जल्दी देखूँ, क्योंकि वो कहते हैं सर हमें आज वापस भी जाना है, तो मैं ऐसे वो करता हूँ। और ओल्ड लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जल्दी देख लेता हूँ मैं। जी। और फिर मैं कुछ उनमें स्क्रीन करता हूँ, फिर मैं लोगों के हिसाब से, कई बार मेरा ऑपरेशन थिएटर का डे होता है, तो फिर मैं ऑपरेशन की डेट देता हूँ। जी। जी। वीकली सर कोई ऑफ भी रहता है आपका किसी दिन? मैं अपना संडे ऑफ रखता हूँ जी। ओके, ठीक है। सर आजकल मैक्सिमम लोगों पर मैं ये देख रहा हूँ, बच्चे भी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सब लोग चश्मा पहनते हैं। जी। इसका क्या कारण है कि उनकी आय वीक होती जा रही है, वो प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? इसके बारे में बताइए सर। देखिए, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हैं और हमारे जी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। और जो शोध हो रहा है उसमें ये पता लगा है कि 2050 तक 50% लोगों को चश्मा आ जाएगा, जी। केवल हिंदुस्तान में ही। और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे मुख्य कारण है कि आजकल बच्चे जो हैं बिल्कुल बाहर नहीं खेल रहे, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। जी। और कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडोर रहे बच्चे, मोबाइल और लैपटॉप पे उनकी पढ़ाई भी हुई है बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चे केवल अपना या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नज़दीक का काम बहुत ज़्यादा, जिसमें मोबाइल भी बहुत ज़्यादा शामिल है, केवल मोबाइल देख रहे हैं, नज़दीक का काम ही कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत चांसेस है चश्मे का नंबर आने के। या जिनके माता पिता को चांसेस हैं, जिनके माता पिता को माइनस नंबर है, अगर मदर फादर दोनों का है तो 3 गुना चांसेस हैं ऐसे बच्चे में। तो हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट आधे घंटे से 40 मिनट या 1 घंटा तक एटलीस्ट बच्चे धूप में रहें। मतलब आउटडोर एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट के लिए, राइट, है ना। जी। सर जैसे किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, तो क्या वो कभी पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकता है? मतलब क्या ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल हम चश्मा बिल्कुल हटा दें और जो पेशेंट है वो नॉर्मली देख पाए बिना चश्मे के? देखिए, अगर एक बार चश्मा लग गया तो एकदम हट जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, अगर हम चश्मा लग गया तो उसको तो पहनना है, तो रेट ऑफ प्रोग्रेशन जो है चश्मा आने का, मतलब नंबर बढ़ने का, वो कम हो जाता है। जी। और किसी किसी केसेस में ये भी देखा गया है कि जो ढंग से आउटडोर रहते हैं या अपना डाइट सही रखते हैं तो चश्मा कुछ हद तक कम भी हो जाता है। बाकी चश्मा हटाने के उपाय में तो 2 टाइप के हैं, या तो हम कॉन्टेक्ट लेंस लगा लें जब हम कहीं हैं, दूसरा ऑप्शन है या तो फिर सर्जरी द्वारा इसको हटाया जा सकता है। जी। सर हॉस्पिटल के आपके क्लिनिक के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी। जी। सिर्फ देखिए, एक तो हमारा आई सेंटर तो है ही, जी। और इसमें हम ENT मतलब नाक कान गला रोग विशेषज्ञ भी बैठते हैं। ओके। और मेरे फादर हैं डॉक्टर सुशील चंद्र भगना, वो पौड़ी में रहे, वो भी बैठते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा देखते हैं। जी। तो हम यहाँ बच्चों की OPD करते हैं, आई OPD है, आई की सर्जरीज करते हैं और ENT की OPD करते हैं। जी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि IT से रिलेटेड हैं और वो कंप्यूटर ही उनका सब्जेक्ट है और वो कंप्यूटर पर ही उनका काम होता है, जो भी वो पढ़ाई लिखाई करते हैं जी। उनका मैक्सिमम जो डे है वो कंप्यूटर पर ही बीतता है, कंप्यूटर देखते हुए। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो बहुत देर तक 6 से 8 घंटे कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसे लोगों को एक टर्म होता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, वो हो जाता है। ऐसे में उनको थोड़ी देर बाद धुंधला दिखना या आँखों में जलन होना या आँखों से पानी आना या आँखों में ऐसे जैसे रेत के दाने चुभना, ऐसा जी। ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, पर जिन लोगों का प्रोफेशन ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लोग बैंक में हैं और जो डेटा एंट्री कर रहे हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिनको बहुत लंबे समय काम करना है, तो उनके लिए एक 20-20-20 रूल बना हुआ है। उस रूल के मुताबिक ऐसा है कि हर 20 मिनट के बाद
20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी देखें, ताकि आँख हमारी रिलैक्स हो जाए। जब भी हमें याद हो तो अपनी आँखें हम ब्लिंक करें, उसे हम इंटेंशनल ब्लिंकिंग कहते हैं, ताकि जो आँख का जो पानी है वो रिसर्कुलेट हो जाए। बीच बीच में हम ब्रेक भी लें। तो ये कहा गया कि हर 20 मिनट में अगर आप ब्रेक लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। और अगर ज़्यादा होती हैं तो हम इसमें लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। सर, आप अपने अस्पताल में आई से रिलेटेड किस तरह के ऑपरेशन आप करते हैं? जी, हम एक तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते ही हैं। उसमें आजकल तरह तरह के लेंसेज आते हैं, टॉरिक लेंसेज हैं, मल्टीफोकल हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज हैं, ये सब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं। साथ के साथ हम भैंगेपन का भी ऑपरेशन भी करते हैं, इसका इलाज भी करते हैं। कई लोगों की पलक नीचे गिर जाती है जिसे हम टोसिस कहते हैं, वो भी हम करते हैं। और आँखों के पड़वाल जिसे कहते हैं, कईयों के आँख की पलकें विद एज के साथ अंदर चली जाती है, कईयों की आँख की पलकें बाहर आ जाती है, इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन कहा जाता है इसको। इसकी सर्जरीज भी हम करते हैं। कई लोगों को आँख की जो नलियाँ हैं वहाँ से पानी आने लगता है या वहाँ से मवाद आने लगता है, जिसे कि क्रोनिक डायग्नोसिस्टाइटिस कहते हैं, तो उसका भी हम ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। ओके सर, आपके हॉस्पिटल का एड्रेस जानना चाहेंगे? जी, मेरा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर बहुगुणा IAN ENT केयर के नाम से है। जी, मेरा मेरा एड्रेस है D99/1 नेहरू कॉलोनी, जो कि फव्वारा चौक से बहुत ही पास है। जी, देहरादून में? जी, देहरादून में ही। ओके। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी, कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आँख तो बहुत अनमोल है और भगवान ने हमें जो आँखें दी हैं ताकि हम ये सुंदर दुनिया देख सकें। तो सबसे पहले हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना है। जैसे कि हर साल हम अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही हमें जब भी हमारा जन्मदिन आता है, मैं कहता हूँ उस दिन अपनी सर्विसिंग करानी चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक बार ज़रूर जब बच्चे स्कूल में भर्ती होता है उससे पहले स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। और मैं अपने टीचर्स हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनको भी ये बोलना चाहूँगा, जब भी बच्चे स्कूल आते हैं ज़रूर एक आई स्क्रीनिंग कैंप वहाँ पे लगा सकते हैं। हम भी इसमें सहयोग करेंगे और भी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें सहयोग करती हैं। और खासकर जो लोग जिनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, हर साल अपनी आँखों का चेकअप कराना चाहिए और अपना आँखों के पर्दे की जाँच ज़रूर करानी चाहिए। जी सर, द गुड अराउंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।